तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ट्रायंगल का चैप्टर चल रहा है हमारा। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे आते हैं, इसमें कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। देखिए इसमें आपका ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है? कौन सा? इक्विलैटरल है। दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें आपका इक्विलैटरल है और AD जो है, AD इज ऑल्टीट्यूड। AD क्या है? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बोले तो परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे अगर AD ऑल्टीट्यूड है तो आपको पता है, मैंने एक क्वेश्चन पीछे करवाया था, कर नहीं पता होगा, मैं दूसरे क्लास में करवाया था। AD की अगर इफ AD इज ऑल्टीट्यूड in equilateral triangle ABC, then BD equals to DC, याद रखिए किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर कोई ऑल्टीट्यूड होता है तो वो साइड को भी हाफ हाफ में डिवाइड करता है और एंगल को भी डिवाइड करता है हाफ हाफ में, ठीक है? तो यहाँ पे से बन के BD इक्वल्स टू DC। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, तो आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर देखिए ऑल्टीट्यूड है दैट मींस परपेंडिकुलर है, तो लिखते हैं ट्रायंगल ABD। अगर ABD की बात करें तो ABD, तो ये AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर प्लस BD को क्या लिख सकते हैं? BC का हाफ लिख सकते हैं। तो BC का हाफ का स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन 4। और BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC जो है AB की इक्वल, क्योंकि ये इक्विलैटरल है, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू C। तो यहाँ से हम BC को क्या लिख सकते हैं? BC को AB की इक्वल लिख सकते हैं। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन 4 है, ये है। तो BC को हम AB की इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे चले तो ये क्या हो जाएगा? अगर एलसीएम 4 ले यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या किया हमने ABD में राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया। फिर BD जो है, चूंकि अगर ये ऑल्टीट्यूड है
ऑल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो मीडियन का भी काम करता है और इंटरनल एंगल को भी हाफ हाफ में बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि बी डी इक्वल्स बी सी हो जाएगा, दैट मीन्स बी डी जो होगा बी सी का हाफ हो जाएगा। तो ये हमने रखा, फिर बी डी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखा, बी सी के टर्म में रख दिया। बी सी का हाफ होता है तो बी सी का हाफ, और बी सी जो है आपका ए बी के इक्वल है, चूंकि यहाँ पे ए बी है इसलिए हमने यहाँ पे ए बी रखा। यहाँ देखिए बी सी का स्क्वायर अपॉन 4 की जगह पे ए बी रख दिया। तो यहाँ से फिर ये इधर आ जाए तो ए बी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। ये इधर चला जाए तो यहाँ से क्या बचा, ये आ गया। और ये भी आपको प्रूफ करना था, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इन सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बेसिकली हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और ये देखना होता है क्या पूछ रहा है, गिवन क्या है, उसी से सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें आपको ए बी सी दे रखा है, जहाँ बी क्या है 90 डिग्री है, बी आपका 90 डिग्री है, दैट मीन्स ऑल्टीट्यूड है। तो ए बी सी में एंगल बी आपका 90 डिग्री, दैट मीन्स ए बी सी ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और डी जो है आपका मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट, साफ साफ दे रखा है कि डी मिड पॉइंट है, दे रखा है। प्रूफ क्या करना है आपको, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो पहले हम देखिए जो दे रखा है उसी से कैलकुलेट करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे D अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे D मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको BC है AC इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लाना है, AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। तो लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है AB का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर है यहाँ पे, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू ये रख देंगे। ठीक है, तो पहले ये जो दे रखा है इसको प्रूव कर लेते हैं, दे रखा है उसको लिखते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AD का स्क्वायर माइनस 3 AB का स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले AC का स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए AB का हमें लाना क्या है, यहाँ पे AB तो है लेकिन ये BC नहीं है, BC की जगह पे क्या है AD है। ठीक है, ये BC नहीं है, BC की जगह पे हमें क्या लाना है, AD के टर्म्स में लाना है। तो देखिए AD की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ से ये जो अगर यहाँ पे BC है, ठीक है, आपको यहाँ पे ये AC इक्वल्स टू दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें AB तो रखना है। देखिए AB तो रखना है लेकिन क्या AD नहीं है, तो यानी कि BC को हम कुछ इस तरीके से करें कि ये हमारा AD के टर्म्स में आ जाए। ठीक है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD 2BD। भाई D अगर मिड पॉइंट है तो BD क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2BD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर।
तो ए बी का स्क्वायर प्लस 4 बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से बी डी का स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। यहाँ जो आपने ये निकाला था ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ से आपका बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस 4 बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया, तो ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए डी का स्क्वायर माइनस 4 ए बी का स्क्वायर दिस इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर है माइनस 4 ए बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 ए डी का स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस वाला बड़ा नंबर है, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था। प्रूफ आपको ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए डी का स्क्वायर माइनस 3 ए बी का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जो दे रखा यहाँ पे ए सी दे रखा था ए सी, तो हमने ए सी का टर्म निकाल लिया। अब यहाँ पे एक चीज मिला ए डी, तो ए डी कब होगा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसमें ए डी का स्क्वायर होगा, तो ये हमने इससे पाइथागोरस से निकाल लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा, बी सी की वैल्यू अगर चेंज कर दें बी डी के टर्म में आ जाएगा, और चूंकि डी आपको मिड पॉइंट दे रखा है, दैट मींस बी सी क्या हो जाएगा, बी डी का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।